अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम हैंगमैन गेम के कोड को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में हम स्टार्ट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने वहाँ बेसिक गेम का कॉन्सेप्ट और कुछ जो है बेसिक स्ट्रक्चर हमने उसमें डिफाइन किया था। लाइब्रेरीज इंक्लूड कराई थी हमने, अपने वर्ड लाइब्रेरी बनाई थी जिसके अंदर हमने वर्ड हैंड्स भी डाली थी और हमने वर्ड्स भी डाले थे। तो इस वीडियो में हम बेसिक फंक्शंस बनाएंगे कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए बनाएंगे, हेडर बनाएंगे और हैंगमैन बनाने के लिए जो है एक फंक्शन बनाएंगे कि अगर रॉन्ग गैसेस हों उसके हिसाब से रॉन्ग मैन हैंगमैन की डायग्राम बनाए वो। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले स्क्रीन के लिए इस फंक्शन का काम होगा स्क्रीन को बार बार जो है ना रिफ्रेश करे, ताकि जब भी प्लेयर कोई एक्शन ले तो जो स्क्रीन है हमारी वो क्लियर हो जाए। तो वॉइड क्या है? वॉइड फंक्शन की एक रिटर्न टाइप है। जब फंक्शन वॉइड रिटर्न टाइप का होता है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें फंक्शन का रिजल्ट या आउटपुट की कोई जरूरत नहीं होती, बस उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना होता है। तो हम फंक्शन का नाम क्लियर स्क्रीन रख लेते हैं कि ये फंक्शन किस काम के लिए है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। अब कर्ली ब्रेसेस जिसमें हम फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर जो है एक यहाँ पे डिफाइन किया था क्लियर कमांड। अब ये एक मैक्रो या कांस्टेंट होता है जो किस तरह का कमांड सिस्टम को देना है ये डिफाइन करता है। तो क्लियर कमांड सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? हमारे पास एक इनबिल्ट जो है सी फंक्शन है। इसका काम होता है सी प्रोग्राम के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को रन करना। ये फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन प्रॉम्प्ट को एक्सेस करता है और उसमें जो कमांड दी जाती है उसे एग्जीक्यूट करता है। तो ऊपर हमने क्या कमांड दी थी? क्लियर कमांड के जैसे विंडोज के लिए हमने CLS किया था और बाकी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसके लिए हमने क्लियर कमांड रखी थी। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब ये मैक्रो या कांस्टेंट है जो जिस तरह का कमांड सिस्टम को हमने देना है वो डिफाइन किया है ऊपर। इसकी वैल्यू जो है टिपिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होती है जैसे हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। तो जब सिस्टम कमांड रन होता है, ये वाला, तो जब सिस्टम कमांड रन होता है तो ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में भेजता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है जो स्क्रीन को क्लियर कर देता है। उसके बाद बस यहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है। अब सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाकर उसे टर्मिनेट किया जाता है। अब ये सिंटैक्स रूल इस पूरे फंक्शन में क्या हो रहा है कि जब आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और फिर जो है से जो हमने ऊपर जो भी कमांड दी थी, एक हमने दी थी क्लियर लिनक्स और मैक के लिए और एक हमने दी थी विंडोज के लिए। तो अगर विंडोज पर प्रोग्राम रन किया है तो CLS जो है वो एग्जीक्यूट होगा और अगर आपने लिनक्स या मैक पे किया है तो वो क्लियर एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से ये फंक्शन स्क्रीन को बिल्कुल क्लीन कर देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, स्क्रीन को हर नए सेटअप के बाद क्लियर करने के लिए यूज होता है। जब गेम चल रहा होता है तो यूजर अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इसलिए हमने इसको यूज किया है। हर नए एक्शन के बाद स्क्रीन रीसेट हो जाती है ताकि प्लेयर को नई इन्फॉर्मेशन दिखाई जा सके। इसके बाद जो है हम एक जो है फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या हो कि एक हेडर जो है वो प्रिंट कराए और उसमें स्कोर लेवल वगैरह जो है वो प्रिंट करता रहे। और जैसे ही प्लेयर अपने गेम का स्टेटस देखना चाहे तो उस फंक्शन को कॉल करके उसकी करंट स्टेटस को डिस्प्ले करने में जो है वो हमारी हेल्प करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही वॉइड लिखेंगे। अब वॉइड का यूज वही फंक्शन के रिटर्न टाइप को डिफाइन करने के लिए होता है और वॉइड का मतलब होता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद हम जो है फंक्शन का नाम रखते हैं, प्रिंट हेडर रख देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, हेडर प्रिंट कराना है।
अब ये प्रिंट हेडर जो है वो फंक्शन का नाम है और इसका पर्पस गेम के हेडर को प्रिंट करना है जिसमें प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल की जो है हम इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अब ये क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हमने बॉडी बनाई जहाँ हम वो ऑपरेशंस लिखेंगे जो फंक्शन परफॉर्म करेगा। लाइक सबसे पहले हमें क्या करना है, एक विजुअली जो है वो अपीलिंग सा बनाना है, अगर कि हमारे गेम हेडर को वो विजुअली सेपरेट कर दे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल जो है वो इक्वल साइंस जो है वो प्रिंट करा देते हैं। लाइक इससे क्या होगा कि हेडर को विजुअली सेपरेट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं क्योंकि हमारी स्टेटमेंट एंड हो रही है। इसके बाद जो है क्या करेंगे, स्लैश एन लाइन चेंज कर देंगे। अब ये क्या है, ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है जो कर्सर को नई लाइन पे ले जाएगा। मतलब जब भी आप प्रिंट कर रहे होंगे उसके बाद एक न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट दोबारा से यूज करेंगे क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं तो इसमें काफी ज्यादा चीजें आएंगी जो हमें प्रिंट करानी है। लाइक प्लेयर का नाम हमें प्रिंट कराना है। वो किस में होता है, हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, राइट। तो परसेंट एस लगाएंगे और हम एक न्यू टैब बनाना है तो स्लैश टी आ जाएगा और स्कोर जो है उसके आगे हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, स्कोर प्रिंट कराने के बाद क्या होगा कि हमें वो किस में होता है, हमारे पास इंटीजर में होता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम परसेंट डी यूज करेंगे। परसेंट डी उसके बाद दोबारा से हमें जो है थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, नया टैब चाहिए। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, अपना लेवल जो है वो शो कराना है, लेवल। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, लेवल भी हमारे पास क्या होता है, इजी होगा, हार्ड होगा, मीडियम होगा। तो वो क्या है, स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस यूज करते हैं और हम आगे लाइन चेंज कर देंगे, उसके लिए स्लैश एन यूज करेंगे। कहाँ पे जो है ये सारी चीजें हमने स्टोर कराई थी, नेम वाले वेरिएबल में, स्कोर वाले वेरिएबल में। और लेवल के लिए हमें क्या करना है, एक जो है हम पैरेंथेसिस लगा यूज करते हैं और अगर जो है लेवल 1 है तो क्या हो कि वो इजी प्रिंट करा दे, इक्वल इक्वल टू। और तो क्या प्रिंट करा दे, वो मॉडरेट प्रिंट करा दे। और अगर जो है हमारे पास लेवल हार्ड है, ठीक है, तो वो क्या प्रिंट करा दे, हार्ड प्रिंट करा दे। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो एक्चुअल गेम का हेडर डिस्प्ले करेगा। अब ये क्या है, हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग फॉर्मेट है जिसमें प्लेस होल्डर्स हैं, लाइक परसेंट एस, परसेंट डी और दोबारा से फिर हमने परसेंट एस यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है प्लेस होल्डर, इसमें परसेंट एस वाला ये स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे नेम को प्रिंट किया जाएगा। परसेंट डी क्या है, ये प्लेस होल्डर है, एक इंटीजर को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे स्कोर को प्रिंट किया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेस होल्डर एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करेगा, यहाँ पे लेवल को प्रिंट किया जाएगा। लेकिन लेवल की वैल्यू को टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम इजी, मॉडरेट या हार्ड में कन्वर्ट करेंगे। स्लैश टी का मतलब होता है न्यू टैब, स्पेस इंसर्ट करता है जो आउटपुट को थोड़ा सा अलाइन करने के लिए होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हेडर होता है वो थोड़ा नीट लगता है। और स्लैश एन से हम न्यू लाइन में मूव कर देते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या है कि हमने लेवल 1, लेवल 2 और जो है 3 क्या किया हुआ है। अगर लेवल 1 है तो इजी प्रिंट होगा, 2 है तो मॉडरेट और दोनों ही नहीं है तो 3 हार्ड प्रिंट हो जाएगा। ये टर्नरी ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स का, जो लेवल के वैल्यू को चेक करके अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद हम दोबारा से वही जो है यहाँ पे जिस तरह से हमने
डबल डॉटेड लाइन जो प्रिंट की थी उसी तरह से हम एक और लाइन प्रिंट कर देंगे, ताकि वो क्या हो कि थोड़ा-सा सेपरेट हो जाए हमारा। यहाँ से इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि एक और सेपरेट लाइन को प्रिंट कर देगा और हेडर सेक्शन को कंप्लीट करता है। अब ये फंक्शन इसका मेन पर्पस क्या है, गेम के स्क्रीन पे एक नीट और ऑर्गेनाइज्ड हेडर को डिस्प्ले करना है, जिसमें प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल दिखाया जाएगा। अब ये यूजर को क्लियर ओवरव्यू देता है कि अभी वो किस लेवल पर है और उसका स्कोर कितना है। तो नेक्स्ट जो है हम एक और फंक्शन बनाएंगे हैंगमैन को बनाने के लिए, यानी कि ये जो है प्लेयर के रॉन्ग गैसेस के हिसाब से हैंगमैन की डायग्राम प्रिंट कराते जाएंगे जब तक प्लेयर ने 7 रॉन्ग गैसेस नहीं कर लेगा। हैंगमैन की डायग्राम प्रोग्रेसिवली बनती जाएगी और 7 रॉन्ग गैसेस जो भी होंगे तो क्या करें, हम गेम ओवर जो है वो प्रिंट करा दें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन की रिटर्न टाइप हम वॉइड ही रखेंगे कि यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, बस एक्शन परफॉर्म करेगा, यानी हैंगमैन की ड्राइंग जो है ना वो प्रिंट करानी है हमें। तो हम उसके लिए फंक्शन का नाम प्रिंट हैंगमैन रख देते हैं। हैंगमैन क्या करेगा कि ये फंक्शन का नाम है जो हैंगमैन का फिगर प्रिंट करेगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स, यानी कि जो भी हमने ऊपर ट्राइज बनाए थे, लाइक मैक्सिमम ट्राइज हमने रखे थे हर लेवल के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीजर टाइप। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक इंटीजर पैरामीटर है जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हर गलत गैस के बाद ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आगे फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस में क्या होगा, ट्राइस था ना, तो अब स्विच एक कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी गिवन वैल्यू के लिए मल्टीपल ऑप्शंस जो है और केसेस को चेक करता है। ट्राइस की वैल्यू को स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चेक किया जाता है। अगर ट्राइस की वैल्यू किसी केस से मैच करती है तो उस केस का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या करते हैं कि अगर जो है वो अगर ट्राइस की वैल्यू 1 है तो क्या करे वो, इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे हम /n लाइन चेंज करने के लिए न्यू लाइन कैरेक्टर है जो एक नई लाइन प्रिंट करता है, ओ। अब क्या होगा कि ओ से क्या होगा, हमारा एक हेड टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये हेड को रिप्रेजेंट करता है, जब प्लेयर ने पहली गलत गैस की होती है तो सिर्फ एक हेड प्रिंट होता है। सही है, अब यहाँ पे दोबारा से हम लाइन चेंज करेंगे और यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, पहला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर हम इसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे ताकि जो हमारा आगे का कोड है वो जो है वो एग्जीक्यूट ना हो। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच को टर्मिनेट करता है, यानी अगर केस 1 एग्जीक्यूट हो गया तो प्रोग्राम स्विच से बाहर चला जाता है और आगे का कोई भी केस जो है वो चेक नहीं करता। दूसरा हम केस 2 बनाते हैं। केस 2 में क्या होगा कि हम वही प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे 2 की वैल्यू है, अगर हमारे पास ट्राइस की वैल्यू 2 है तो क्या हो कि हेड और बॉडी के अपर हाफ को वो शो करे। तो उसके लिए हम वही /n यूज करेंगे। हम हेड बनाएंगे, हेड के साथ हमें क्या करना है, लाइन चेंज करके नीचे जो है हाफ बॉडी बन जाए। हाफ बॉडी के लिए हम वेक्टर को यूज कर सकते हैं जो प्लेयर के गलत गैस के बाद अपीयर होगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम लाइन चेंज करनी है तो हम /n यूज करेंगे और यहाँ पे हमारी जो प्रिंट होके आगे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे ताकि आगे का कोड एग्जीक्यूट ना हो। इसी तरह हम क्या करते हैं, मल्टीपल डिफरेंट केसेस बनाते हैं जिसमें हम पूरे हैंगमैन को प्रिंट करा देंगे गलत गलत ट्राइस के साथ साथ। यहाँ पे हमें एक और जो है वो प्रिंट करानी है बॉडी के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हैंड टाइप जो है ना वो स्ट्रक्चर एक आर्म को शो करेगा, यानी कि बॉडी के अपर हाफ के साथ आर्म का फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। एक और जो है स्विच 4 बनाएंगे। अब केस 4 में हमें सेकंड आर्म भी प्रिंट कराना है। ठीक है, सेकंड आर्म किस तरह से प्रिंट करेंगे, हम इसके अंदर हम इसमें सेकंड आर्म जो है ये हेड बॉडी और दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अब क्या होगा कि जब भी प्लेयर रॉन्ग गैस करेगा
दोनों आर्म्स और बॉडी क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से अब जो है हमारे पास प्रिंट होके शो हो जाएगा हैंगमैन। अब केस 5 में क्या होगा हमारे पास, अगर ट्राइस की वैल्यू 5 हो तो क्या हो कि यहाँ पे क्या होगा कि ये लेग्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्लेयर की गलत गैसेस के बाद लोअर बॉडी भी शो होगी। और केस 6 में जो है, केस 6, अब इसमें क्या होगा, अगर ट्राइस की वैल्यू 6 है तो स्लैश एन लाइन चेंज होती जाए और क्या हो कि हमारे पास लेग्स के दोनों पार्ट्स, लेफ्ट राइट लेग्स, दोनों लेफ्ट राइट जो है हैंड्स, ये सारा कुछ जो है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाए। इस स्टेज पर पूरा फुल हैंगमैन का फिगर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हेड, बॉडी, आर्म्स, लेग्स सब डिस्प्ले हो रहा होता है। केस 7 में क्या हो, हमारे पास गेम ओवर प्रिंट हो जाए। सही है? केस 7 बनाएंगे। केस 7 में क्या हो कि हमारे पास प्रिंटर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और प्रिंटर स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, लाइन चेंज करते हैं। लाइन चेंज करके और हमारे पास क्या हो कि हेड जो है, हेड और पूरा जो हमारे पास हैंगमैन है वो बन जाता है। ठीक है? यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ पूरा उठा के। अब क्या हो कि अगर वैल्यूज़ जो है वो ट्राई की 7 हो जाए तो गेम ओवर प्रिंट हो जाए। अब गेम ओवर यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, लाइक यहाँ पे गेम ओवर प्रिंट हो जाए और यहाँ पे क्या हो कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो, अब यहाँ पे हमें लाइन भी चेंज करनी है, तो इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएँगे और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ट्राइज़ जो होते हैं वो क्या हो गए, 7 हो गए, 7 हो जाते हैं तो गेम ओवर प्रिंट हो गए और ये इंडिकेट करता है कि गेम ओवर हो गया है, बिकॉज़ प्लेयर ने 7 रॉन्ग गेसेस कर लिए। और स्लैश एन जो है हमारे पास क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जो आउटपुट को थोड़ा स्पेस देता है और नेक्स्ट लाइन में गेम ओवर को डिस्प्ले कर देगा। और तो अगर प्लेयर ने 3 जो है फॉर एग्जांपल रॉन्ग गैसेस किए हैं, ये फंक्शन हेड, बॉडी और एक आर्म को प्रिंट करेगा। अगर प्लेयर ने 6 रॉन्ग गैसेस किए हैं तो फुल हैंगमैन का फिगर हेड, बॉडी, आर्म्स और लेग्स डिस्प्ले होगा। इस तरह पूरा प्रिंट हैंगमैन का जो हमारे पास फंक्शन है, गेम को विजुअली इंटरेस्टिंग बना देगा और प्लेयर को उसके रॉन्ग गैसेस का स्टेटस दिखाता रहेगा। तो तो इस वीडियो में हमने प्रिंट हेडर और प्रिंट हैंगमैन फंक्शन को डिटेल में समझा भी और बनाया भी। तो हर लाइन कैरेक्टर का मतलब समझा। अब इस वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लो। और हमारा हैंगमैन का स्ट्रक्चर, उसका डिस्प्ले सिस्टम काफ़ी क्लियरली हमने बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी के फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। तो इस अगली वीडियो में जहाँ हमें स्क्रीन पर गेस्ड और अनगेस्ड लेटर का स्ट्रक्चर बनाएँगे और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि प्लेयर जीता है या फिर उसने गेम लॉस कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।